स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। होप सो आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज से हमारी जर्नलिज्म, मैस कम्युनिकेशन, मीडिया रिलेटेड स्टडी जो है स्टार्ट हो चुकी है। आज मैं आपके साथ इसका टॉपिक नंबर 1 जो है वो कवर अप करूँगी और इस टॉपिक नंबर 1 के साथ साथ आपकी इसी टॉपिक से रेलेवेंट इम्पॉर्टेंट जो MCQs जो PPSC में, FCSC में और CSS में जो आ सकते हैं वो मैं आप लोगों के साथ कवर अप करूँगी। वो टोटल 25 MCQs होंगे। इस टॉपिक कवर अप करने के फ़ौरन बाद मैं आप लोगों के साथ वो 25 MCQs सॉल्व करूँगी और आप लोगों को वो MCQs समझाऊँगी। लेकिन वो MCQ सॉल्व करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का आइडिया होना चाहिए कि न्यूज़ क्या होती है, न्यूज़ की डेफिनेशन क्या है, न्यूज़ का स्ट्रक्चर, लैंग्वेज क्या है, इसके अलावा रिपोर्टिंग क्या है और सब एडिटिंग क्या है। ये सब चीज़ों का ना आपको आइडिया होना चाहिए। लेकिन इन सब चीज़ों के आइडिया होने से पहले बेसिक जो आपके सब्जेक्ट जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि जर्नलिज्म खुद क्या है। आपको मीडिया स्टूडेंट बनने से पहले जर्नलिज्म का आइडिया होना चाहिए। जर्नलिज्म एक इम्पॉर्टेंट है और इसी पे ही आपका प्रॉपर जो पेपर है वो आपका आना है। जर्नलिज्म बेसिक ये होती है कि आपके रेगुलर रूटीन में जितने भी करंट सिचुएशन चल रही हैं, बिजनेस हो रही हैं, एक्सीडेंट वगैरह हो रहे हैं, पब्लिक इश्यूज़ वगैरह चल रहे हैं या एजुकेशन से रेलिवेंट जितने भी इश्यूज़ हैं, ये जितनी भी ओवरऑल चीज़ों के बारे में रिसर्च करना, फिर डेटा कलेक्ट करना, डेटा इकट्ठा करना, ये सब चीज़ें और डेटा जो आपने कलेक्ट करना है, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि वो डेटा जो हो वो एक्यूरेट हो। उसके बाद इन सब चीज़ों को ओवरऑल एडिट करना, रिफाइन फॉर्म में लेकर आना और लोगों को प्रोवाइड करना, ये सब जो प्रोसेस है ये कहलाता है जर्नलिज्म। इन शॉर्ट अगर मैं आपको इंग्लिश में बताऊं तो कलेक्टिंग, राइटिंग एंड एडिटिंग एंड प्रेजेंटिंग ऑफ न्यूज़ और न्यूज़ आर्टिकल इन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन और इन रेडियो एंड टेलीविजन एंड ब्रॉडकास्ट एंड दिस इज़ कॉल्ड जर्नलिज्म। ठीक है। अब ये स्टूडेंट आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह फॉर्म करते हैं। आप उसको न्यूज़पेपर में फॉर्म करना चाहते हैं या आप इसको रेडियो या टेलीविज़न पे, ये सब जर्नलिज़्म की ड्यूटीज़ में आता है। आप जर्नलिज़्म को सिर्फ ये नहीं कह सकते कि वो सिर्फ न्यूज़पेपर के अंदर वो लिखता है, वो मैगज़ीन के अंदर जो काम कर रहा है वो भी जर्नलिज़्म में आता है, जो वेबसाइट पे व्लॉग्स लिख रहा है वो भी जर्नलिज़्म में आता है, जो टेलीविज़न रेडियोस में काम कर रहा है वो भी आपका जर्नलिज्म के अंदर ही आता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपने एक्यूरेसी का ध्यान करना है। जब भी आप उसको प्रेजेंटेशन फॉर्म में या लोगों को प्रोवाइड करने के लिए आप उसको देते हैं तो उसकी रिफाइनमेंट, उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है। इसके अलावा जर्नलिस्ट के बारे में थोड़ा मैं आपको गाइड कर, जर्नलिस्ट इज़ द वन हु ऑक्यूपेशन इज़ जर्नलिज्म। मतलब जर्नलिज्म खुद जो एक काम, जर्नलिज्म के अंदर जो काम हो रहा होता है वो एक जर्नलिस्ट परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है। आ जर्नलिस्ट कलेक्ट एंड डिसमिनेट इंफॉर्मेशन अबाउट करंट इवेंट, people, trends and issues. His or her work is acknowledged as journalism. A person who writes for newspaper or magazine or prepare news to broadcast on radio and television is called journalist. मतलब जो बंदा लिख रहा होता है न्यूज़पेपर के अंदर, मैगज़ीन के अंदर, ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है, वो बेसिक सारी चीज़ें जो कलेक्ट करके लेकर आ रहा होता है, ये सारा काम जो है ये एक जर्नलिस्ट का होता है। चलिए आइए अब हम चलते हैं जर्नलिस्ट और जर्नलिज्म के बारे में। काफ़ी चीज़ों की तो आपको समझ आ गई होगी। थोड़ा बहुत मैं आपको मास कम्युनिकेशन का बताती हूँ। मास कम्युनिकेशन बेसिक होता है कि आपने लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल से अगर आपने कम्युनिकेट करना है, अपना कोई पैगाम लोगों तक देना है, तो आप कोई मीडियम यूज़, डेफिनेटली आप इतने ज़्यादा लोगों के साथ एकदम कम्युनिकेट नहीं कर सकते। इसीलिए आपने अपने मैसेज को ट्रांसफ़र करने के लिए, आप कम्युनिकेशन के लिए आपको कोई मैस मतलब कोई मीडियम का यूज़ करना पड़ेगा। उस मीडियम को हम यूज़ करने के लिए हम प्रिंट मीडिया का या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हम यूज़ करेंगे। जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हम यूज़ करेंगे वो बेसिक होगा मास कम्युनिकेशन। और प्रिंट के बेसिक ये होता है, उसके अंदर आपको पता है प्रिंट मीडिया में आप
आपके मैगज़ीन्स न्यूज़पेपर्स आ जाते हैं, और आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपका टेलीविज़न, आपका रेडियो, आपका इंटरनेट और ये सब चीज़ें कवर अप होती हैं। ठीक है, चलिए आइए अब हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। आपको जर्नलिज़्म, जर्नलिस्ट, मास कम्युनिकेशन के बारे में बेसिक कंसेप्ट जो है वो आप भी क्लियर हो चुके होंगे। कोई कन्फ्यूजन हो तो घबराना नहीं है, आप मेरी वीडियोस को पॉज करके दोबारा सुने, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है बच्चों, बाकी ये बहुत आसान स्टडी है, इसमें कोई मतलब मुश्किल नहीं है, बहुत इजी, ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए पेपर आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, और पेपर में घबराना बिल्कुल नहीं है, इजीली आपने करना है। अब न्यूज़ क्या होता है? न्यूज़ बेसिक ये होता है, एनी इंफॉर्मेशन, करंट इवेंट relayed by print, broadcast or word of mouth to a third party of mass audience is news. लाइक ओवरऑल जितनी भी करंट सिचुएशन चल रही हैं, जब आप उसको जर्नलिस्ट आपके पास लेकर आता है तो आपने उसको प्रेजेंट कर लिया, जब आपने उसको ब्रॉडकास्ट कर दिया, जब आपने उसको लोगों को डिलीवर किया इन द फॉर्म ऑफ न्यूज़, लोगों के तब जब पहुंच जाती है तो हम उसको कहते हैं न्यूज़। ठीक है, ये कुछ बेसिक गाइडलाइंस लिखे हुए हैं न्यूज़ कंटेंट। आपको पता है न्यूज़ इकट्ठी करने के लिए ना आपको 5 W's का ख्याल रखना पड़ता है, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड वाई। ये सब चीज़ों का अगर आपने ध्यान रख लिया तो आप इजीली एक कंटेंट लिख सकते हैं इजीली। ठीक है, अगर आपने कोई भी न्यूज़ लिखी है तो उससे पहले आपने अपने आप से क्वेश्चन करना है, क्या ये जो न्यूज़ मैंने लिखी है क्या ये टारगेट करती है हमारे ऑडियंस को? क्योंकि ऑडियंस को टारगेट करना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले आपने माइंड में रखना है कि ऑडियंस को टारगेट करना है हमने। ठीक है, उसके अलावा ये कुछ उसकी हिस्ट्री लिखी हुई है, इसको आप पॉज कर करके पढ़ सकते हैं। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, ऐसी वीडियो बोरिंग हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ है, न्यूज़ का जो वर्ड है ना, इसमें एक डायरेक्शन भी होती है, NEWS। इसमें डायरेक्शन ये होती है, N फॉर नॉर्थ, E फॉर ईस्ट, N फॉर नॉर्थ, E फॉर ईस्ट, W फॉर वेस्ट, S फॉर साउथ। ये सब चीज़ें आपको डायरेक्शन शो कर रही होती हैं। इसके अलावा न्यूज़ को हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। न्यूज़ जो है ये ग्रीक वर्ड से निकला है, जिसे हम कहते हैं NEOS, न्यूज़। ठीक है, इस तरह इसमें इंग्लिश में हम इसे कहेंगे न्यूज़, फ्रेंच में कहेंगे नोवेल्स, जर्मन में कहेंगे न्यूज़। ठीक है, इस तरह ही इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है। अरबिक में कहेंगे अल अखबार, उर्दू में कहेंगे हम इसे खबर। ठीक है, इस तरह ये सारी इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है। आपने इसको कैसे प्रोनाउंस करना है, ये सारी प्रोनाउंसिएशन जो है ये आपने याद कर लेनी है, क्योंकि ये आपके MCQs के अंदर पूछी जा सकती है। और जितनी भी ये चीज़ें मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, आपने इसको गो थ्रू लाजमी करना है। इसमें से MCQs जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। एक दफ़ा आप वीडियो को पॉज करके सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा, देन आप MCQs की तरफ आइएगा। मैं आज आपको 25 इम्पॉर्टेंट MCQs करवाऊंगी इन्हीं टॉपिक से रिगार्डिंग न्यूज़, न्यूज़पेपर, एडिटिंग, सब एडिटिंग, रिपोर्टिंग, डेफिनेशन, स्ट्रक्चर्स, सारा बताऊंगी। आइए अब हम चलते हैं न्यूज़पेपर की तरफ। न्यूज़पेपर क्या होता है? न्यूज़पेपर कैन बी द टर्म एज पब्लिकेशन कंटेनिंग न्यूज़, इंफॉर्मेशन एंड एडवर्टाइजिंग, यूजुअली ऑन लो कॉस्ट पेपर। न्यूज़पेपर जो है ना, ये सबसे पहले इन्वेंट हुआ था, ये सबसे लो कॉस्ट पेपर था। आपको पता है नॉर्मली जितनी भी हमने चीज़ें देखी हैं उसमें सबसे जो लो कॉस्ट है ना वो न्यूज़पेपर ही है। ये इजीली अवेलेबल हो सकता है, ये नॉर्मली हर पीपल के पास जा सकता है। आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हर कोई यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन प्रिंट मीडिया जो है ना ये नॉर्मली गरीब से गरीब बंदा भी जो है ना उसके पास भी ये न्यूज़पेपर पहुंच सकता है, और आसानी से पहुंच सकता है। कोई इसके ज़्यादा चार्जेस भी नहीं होते, और इसका पेपर चार्जेस भी बहुत कम होते हैं। अगर हम इसको इंग्लिश स्पीकिंग में कहें, द वर्ल्ड अर्लीस्ट न्यूज़पेपर वाज ऑन कार्टून। ठीक है, इंग्लिश स्पीकिंग में अर्लीस्ट न्यूज़पेपर जो था, सबसे पहला न्यूज़पेपर उसका था कार्टून था। और फर्स्ट वीकली न्यूज़ आई थी हमारी 1622 में, सबसे पहली न्यूज़ हमारी आई थी। और जो इंग्लिश का न्यूज़पेपर था सबसे पहले उसका नाम था लंदन गैजेट। क्या नेम था? लंदन गैजेट। सबसे पहला इंग्लिश का जो न्यूज़पेपर आया था उसका नेम था लंदन गैजेट। आपने इन चीज़ों को बच्चों गौर से पढ़ लेना है। फर्स्ट वीकली न्यूज़ आई थी 1622 में,
और सबसे पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर था लंदन गैजेट का। इन बॉस्टन न्यूज़ लेटर फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ यूएसए। इंग्लिश न्यूज़पेपर था लंदन गैजेट और यूएसए का सबसे पहला न्यूज़पेपर था बॉस्टन। याद कर लें स्टूडेंट्स, मैं आपको बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि आप इजीली याद कर लें। आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ड्रामेटिक development started in 1850 over 2526 न्यूज़पेपर डेली वीकली और मंथली जो थे ना वो डिस्ट्रीब्यूट होते थे। इसके अलावा न्यूज़ कैसी बनती है, न्यूज़ को बनाने का तरीका होता है लाइक आपको टाइम का, जियोग्राफी का, क्वांटिटी, डिग्री, कॉन्टेक्स्ट, टाइमलाइन, प्रॉक्सिमिटी, ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, फिर आपकी न्यूज़ जो है बन जाती है। इसके अलावा आपको पता है न्यूज़ के अंदर 4 सी, मैंने आपको बताया ना इसमें 5 Ws हैं, इस तरह 4 Cs भी इसके अंदर होते हैं जिसमें कंसाइज, क्रेडिबल, क्लियर और करेक्ट। क्रेडिबिलिटी का बहुत ध्यान रखना है, कंसाइजनेस का बहुत ध्यान रखना है। आपका जो भी आप न्यूज़ लिखो कंसाइज हो, मतलब उसमें जो आपके वर्ड हैं टू द पॉइंट होने चाहिए। ये नहीं है कि आप उसमें इरेलेवेंट मटीरियल इकट्ठा करो। न्यूज़ टू द पॉइंट ही अच्छी लगती है, क्लियर होनी चाहिए, अगले बंदे को पॉइंट समझ आ रहा है, करेक्ट होनी चाहिए, उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, ब्रेकिंग न्यूज़ क्या होता है? देयर इज नो साइंटिफिक फॉर्मूला टू डिफाइन ब्रेकिंग न्यूज़। ब्रेकिंग न्यूज़ इज सब्जेक्टिव डिसीजन ऑफ द एडिटर टू ब्रिंग। ये सारा बच्चों आप पढ़ लो, आपको समझ इजीली आ जाएगा इसके बारे में। अच्छा, अब बच्चों हमने बात करनी है टिकर। टिकर क्या होता है? टिकर बेसिक होता है आ डेटा इन अ प्रिंटेड फॉर्म ऑन अ स्ट्रिप और पेपर, इसका टिकर। टिकर जो होता है ना, ये प्रिंटेड फॉर्म ऑफ डाटा होता है, स्ट्रिप्स के ऊपर मेंशन किया जाता है, उसे हम टिकर कहते हैं। ये अक्सर टिकर का एमसीक्यू, स्टिकर, फ्लैश, फ्लैगबैक, ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये नॉर्मली आपके आ जाते होती हैं, इसे गौर से पढ़ लीजिएगा। टिकर नॉर्मली जो होती है ये इलेक्ट्रिक स्ट्रिप्स भी हो सकती है और ये नॉर्मल स्ट्रिप्स भी हो सकती है, डिपेंड करता है, ठीक है। ओह सॉरी, हम लोग थोड़ा सा नीचे आ गए हैं, इसको मैं दोबारा ऊपर लेके जाती हूँ। हाँ जी। उसके बाद आता है फ्लैश। ब्राइट शाइन बट ब्रीफ, मूव और सेंड वेरी। फ्लैश जो होती है ना, इसको हम इजीली क्विकली ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और वेरी इजीली मतलब इम्प्रेसिव होती है, क्विक डिस्प्ले होती है, सडन और ब्रीफ बर्स्ट लाइट होती है इसके अंदर, फ्लैश के अंदर, ठीक है। ये फ्लैश बैक की डिटेल लिखी हुई है। चलिए अब हम आते हैं रिपोर्टिंग की तरफ। रिपोर्टिंग बेसिक क्या होता है, रिपोर्टिंग क्या होती है, सब एडिटिंग क्या होती है, ये अब हम पढ़ेंगे। ये हमारा मेन टॉपिक है, क्योंकि जितना मैं ब्रीफ करूँगी उतना वीडियो लंबी होती जाएगी और आप बोर हो जाएंगे, ठीक है। एलिमेंट ऑफ न्यूज़, द मेजर एलिमेंट ऑफ द गुड न्यूज़ रिपोर्टिंग आर। आपको पता है न्यूज़ में मैंने आपको बताया एक्यूरेसी का ध्यान रखना है, इस तरह ही रिपोर्टिंग के अंदर भी है। एक्यूरेसी, स्पीड, इंटरेस्ट, न्यूटवर्थनेस, क्लैरिटी, कंसाइजनेस, ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। ये सब वर्ड्स जितने भी यहाँ मेंशन है ना, इन सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना ज़रूरी होती है। फिगरिलिटी, कम्प्रिहेंसिवनेस, ठीक है, कंसाइजनेस एंड मीनिंगफुलनेस, ये सब चीज़ें जो है इनका आप ध्यान रखेंगे, देन ही आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। इन शॉर्ट रिपोर्टिंग का जो मतलब होता है वो ये होता है टू रिपोर्ट, टू टेल, टू इन्फॉर्म। लोगों को बताना, किस तरीके से बताना और कैसे बताना, ये सब रिपोर्टिंग होती है। रिपोर्टिंग की 2 फॉर्म्स होती हैं, एक जनरल असेसमेंट रिपोर्टिंग है, एक बीट रिपोर्टिंग होती है। ईच ऑफ दीज एरियाज जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा बच्चों, अब एक चीज़ मैं आपको कवर अप कर दूँ। रिपोर्टिंग के अंदर एक सॉफ्ट न्यूज़ होती है और एक हार्ड न्यूज़ होती है। एक ये तो रिपोर्टिंग है ना, इस तरह न्यूज़ के अंदर, सॉरी न्यूज़ का मैं आपको बताती हूँ, एक हार्ड न्यूज़ होती है, एक सॉफ्ट न्यूज़ होती है। सो आपने एक चीज़ का माइंड में रख लेना है। अगर आप हार्ड न्यूज़ के बारे में पढ़ रहे हो तो हार्ड न्यूज़ बेसिक ये होती है कि अगर आप ना जो भी फ्रंट पेज पे न्यूज़ डिलीवर की जाती है सिंपल, क्लियर और एक्यूरेट फॉर्म में, वो होती है हार्ड न्यूज़। और सॉफ्ट न्यूज़ वो होती है जो बैक साइड पे डिलीवर की जा रही होती है, बैक एंड पे, मतलब जिसका बेसिक कोई उसकी ब्रीफ होती है, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होती है, वो होती है सॉफ्ट न्यूज़। मतलब कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं होता, वो कहीं भी दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें पेज पर डिलीवर की जाती है, वो सॉफ्ट न्यूज़ होती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ड न्यूज़ और सॉफ्ट न्यूज़ का एक आध टॉपिक जो है ना वो ज़रूर आता है, ठीक है। अब ये है अदर फॉर्म्स ऑफ रिपोर्टिंग है, सॉफ्ट न्यूज़ रिपोर्टिंग, एनालिटिकल रिपोर्टिंग और सेंसलाइजेशन रिपोर्टिंग।
ये रिपोर्टर बनने के लिए, रिपोर्टिंग के लिए ज़रूरी जो है ये आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज़ करके आप इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, आपको यह समझ आ जाएगी सारी चीज़ों की और इसमें क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या-क्या प्रॉन्स नहीं करने चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको बताई गई हैं इसमें। या आप इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लें तो आपको यहाँ से समझ आ जाएगी, ठीक है। अब हम चलते हैं एडिटिंग की तरफ। एडिटिंग जो है ना ये बहुत ज़रूरी होती है। किसी भी चीज़ को आपने जब कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है, कलेक्ट करने के बाद जब तक आप उसको एडिट या रिफाइन फॉर्म में नहीं लेकर आएंगे तब तक आप उसको पब्लिश नहीं कर सकते, अलाउ ही नहीं होता। और एडिट एक बंदा लाइक एक न्यूज़पेपर है ना डिलीवर कर, एक सबसे पहले एडिटर होता है जो उसको एडिट करता है, एक सब एडिटर होता है। सब एडिटर बेसिक वो होता है जब आपने कोई न्यूज़ को टेलीकास्ट करना है, जो उससे पहले उसकी एडिटिंग करता है, उसको दोबारा रीचेक करता है, उसको ओवरऑल चेकिंग करता है, वो होता है सब एडिटर, ठीक है। एडिटर और सब एडिटर्स की बहुत इंफॉर्मेशन आपको नॉलेज होना चाहिए। एडिटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ लाइनिंग ऑफ लैंग्वेज, इमेज, वीडियो एंड साउंड ऑफ प्रेजेंटेशन, न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अ पर्सन हु एडिट कॉपी स्क्रिप्ट इज कॉल्ड प्रूफ रीडर। अब इसमें एक वर्ड है प्रूफ रीडर। ये प्रूफ रीडर अक्सर पूछा जा सकता है। जो बेसिक कॉपी करता है स्क्रिप्ट को वो होता है प्रूफ रीडर, कॉपी करने वाला का कॉपी करने वाला बंदा। आम वर्डिंग में कहूँ जो भी कॉपी करने वाला बंदा होगा ना उसको हम कहेंगे प्रूफ रीडर। अ पर्सन हु एडिट साउंड, अब जो साउंड को एडिट करेगा उसको साउंड एडिटर करेगा, जो वीडियो को एडिट करेगा वो वीडियो एडिटर होगा। ये सिंपल से हैं लेकिन ये एमसीक्यूज़ के अंदर आते हैं क्वेश्चन। एडिटर कम फ्रॉम द लैटिन फ्रे एडिटर्स विच मीन टू बी फॉरवर्ड। अच्छा, 4 बेसिक टाइप्स ऑफ एडिटिंग है। प्रिंट मीडिया एडिटिंग है, रेडियो एडिटिंग है और टेलीविज़न एडिटिंग कवर अप होगा। ये सारी इसकी टाइप्स हैं। ये सब एडिटिंग के बारे में डिटेल मेंशन है। इन शॉर्ट मैंने आपको आसान वर्डिंग में बता दिया इसके बारे में सारा। अब मैं आपको एडिटिंग की ये ऊपर चला गया है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लेके जाती हूँ। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं ये गौर से पढ़िए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सब एडिटर वर्किंग ऑन डेस्क रिस्पॉन्सिबल फॉर करेक्टिंग स्पेलिंग, grammar, terminologies, punctuation, syntax, and word using while preserving the meaning of the original text. एक सब एडिटर जो होता है ना उसका बेसिक काम ये है कि उसने ग्रामर की, स्पेलिंग की, टर्मिनोलॉजी की, सेंटेंस, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि एडिट होके उसको मिल जाता है। अगर पब्लिश हो गया उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, सारा कसूर जो होगा वो सब एडिटर का होता है कि उसने सही चेक नहीं किया। इसलिए कहा जाता है कि सब एडिटर जो है इसका रोल सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एक न्यूज़ को टेलीकास्ट करने के लिए। इसलिए उससे काम होता है एक चीज़ को वो राइट, रीराइट और रीसर्चिंग में 3 दफ़ा उसको वो करे, देन जाके उसको वो पब्लिश करे। सब एडिटर हैज़ टू राइट हेडर, फुटर, हेडलाइन, कैच लाइन। सब एडिटर है टू रीड एंटायर टेक्स्ट बिफोर, मतलब उसको ना एंटायर बार बार पढ़ना चाहिए पब्लिश कर, प्रिंट करने से पहले। ये बहुत ज़रूरी होता है। सब एडिटर है समराइज द कॉपी टू मेक क्लियर, करेक्ट, कंसाइज। ये सब चीज़ें उसको करनी चाहिए, ठीक है। क्लियर होना चाहिए उसका, करेक्ट होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, एग्जैक्ट टू द पॉइंट होना चाहिए। मतलब इन चीज़ों का उसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। राइटिंग विद स्टाइल आल्सो इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजेशन। Organizing sentence also mean constructing them in a simple way, organizing the right word in right place in each sentence। मतलब सब एडिटर को ये पता होना चाहिए कि उसने कहाँ पे कौन सा स्टाइल यूज़ करना है और किस तरह यूज़ करना है। ये सारा सब एडिटर के नॉलेज में होता है। न्यूज़ एडिटर राइट, in fact, editing is trolling a news story to required size and shape placed before the world। मतलब ये सारा टॉपिक जो है इस 18-19 मिनट्स की वीडियो में मैंने आपसे क्लियर कर दिया है और मुझे उम्मीद है आपके साथ रिपोर्टिंग, सब एडिटिंग और एडिटर्स कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। सब एडिटर वो होता है जो बंदा पहले एडिट कर देता है, किस चीज़ को पब्लिश करता है, सब एडिटर उसको दोबारा री एडिट करता है। इस रेलिवेंट MCQs लाजमी पेपर में एक एक ज़रूर आता है। इस तरह न्यूज़ भी यही होती है, लैंग्वेज भी यही होती है, रिपोर्टिंग भी यही होती है। वो सारा आपको मैंने इस टॉपिक में कवर अप कर दिया है। अब मैं ज़्यादा ब्रीफ में नहीं जाऊँगी, अब मैं डायरेक्ट इससे रेलेवेंट जो MCQs हैं अब मैं वहाँ पर जाऊँगी। तो इंशाल्लाह आपको समझ आया होगा। चलिए अब चलते हैं MCQs की तरफ।
सो स्टूडेंट्स, अब हम आ चुके हैं ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज़ की तरफ। ये न्यूज़, डेफिनेशन, स्ट्रक्चर, लैंग्वेज, रिपोर्टिंग एंड सब एडिटिंग के बारे में इन्होंने कुछ एमसीक्यूज़ मेंशन की हैं। ये टोटल इम्पोर्टेंट 25 एमसीक्यूज़ हैं। अगर आपने इस टॉपिक को स्टडी कर लिया और उसके बाद ये 25 एमसीक्यूज़ कर लिए तो समझें आपने इसके बारे में सारी स्टडी कर ली और आपको कहीं और से कुछ कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारा यही एक वीडियो के अंदर ही है। ठीक है, चलें सबसे पहले पढ़ते हैं द स्पाइनल कोड ऑफ जर्नलिज्म। अब बताएं, मैन है, फैशन है, नॉवल है कि न्यूज़। अब आपने इतना न्यूज़ को पढ़ लिया कि आप इजीली बता सकते हैं कि जर्नलिज्म का जो स्पाइनल कॉर्ड है वो न्यूज़ ही होता है। ठीक है बच्चों, अच्छा चलिए अब चलते हैं दूसरे एमसीक्यूज़ की तरफ। न्यूज़ क्या है भैया? न्यूज़ को तो आपने इतना स्टडी कर लिया, अब आपको कोई भी एमसीक्यूज़ आ गया तो आप इजीली बता सकते हैं कि न्यूज़ होता क्या है भाई। एनीथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, the unusual picture, like hot cake coming straight forward, और like news वो होती है like कोई भी current event, current situation, कोई भी article, public issues, education issues, accident, like कुछ भी जो हो रहा है वो न्यूज़ ही होती है। ठीक है, ये सारा काम जर्नलिस्ट बंदे का होता है जो इससे कलेक्ट करता है। ठीक है, अभी हम यही पढ़ के आए हैं। अच्छा, द सोल ऑफ जर्नलिज्म। अच्छा, जर्नलिज्म का सॉल क्या होता है ये बताएं मुझे कोई बच्चा। ब्रेविटी होती है, सिंप्लिसिटी होती है, कम्प्लेक्सिटी होती है, या क्या होता है? आपको मैं एक चीज़ बता दूं, द सॉल ऑफ जर्नलिज्म जो है ये बेसिक ब्रेविटी और सिंप्लिसिटी होती है। ब्रेविटी होता है इख्तिसार और सिंप्लिसिटी तो आपको पता ही है। The bigger the personality involved in the event, bigger the personality involved in the event are definitely greater its news value, greater होगी value then ही the personality जो होगी वो bigger होगी। More the event is unusual, ग्रेट द वैल्यू, जितना इवेंट जो होगा वो अनइवल होगा उसकी वैल्यू उतनी ही ग्रेट होगी। अच्छा, अब मैं आपको पहले बच्चों उसमें ब्रीफ कर चुकी हूँ कि हार्ड न्यूज़ और सॉफ्ट न्यूज़ क्या हो सकता है। सो इस एमसीक्यूज़ को देख के आंसर बताना बहुत ही आसान है और मुझे पता है आप सब कर लेंगे इंशाल्लाह। द एक्चुअल रिपोर्ट ऑफ व्हाट हैज़ हैपेंड इन द सिंपल, क्लियर और एक्यूरेट मैनर इन द टर्म डज। डेफिनेटली मैंने आपको बताया जो सिंपल, एक्यूरेट, क्लियर मेंशन होगी और फर्स्ट पेज पे न्यूज़पेपर मेंशन होगी, ये सारी क्या होती है? हार्ड न्यूज़ होती है। सॉफ्ट न्यूज़ होती है जो बैक एंड पे मेंशन होती है, जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ पेज पे होती है, डिटेल में होती है, उसे हम कहते हैं सॉफ्ट न्यूज़। चलिए आइए अब हम इसके 7 एमसीक्यू उसकी तरफ चलते हैं। द न्यूज़ विच इज़ यूजुअली पब्लिश और इनर पेज ऑफ द न्यूज़पेपर, और ये पढ़ो भाई एमसीक्यूज, इसका आंसर सॉफ्ट नहीं होता। अभी मैं बता के हटती हूँ ना आप लोगों को स्टूडेंट्स कि आप लोगों का सॉफ्ट न्यूज़ क्या होती है, जो मिड में मेंशन होती है, इनर पेजेस से मेंशन है न्यूज़पेपर, या न्यूज़पेपर पे कहीं भी हो सकती है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, जितने उसके पेजेस होंगे कहीं मेंशन होगी वो होगी सॉफ्ट न्यूज़। द मेन गोल ऑफ न्यूज़ राइटिंग कैन बी समराइज बाय ABC ऑफ जर्नलिज्म। ABC स्टैंड फॉर, आपको पता है जर्नलिज्म की ना एक लैंग्वेज है, एक उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए, दूसरा उसमें इख्तिसार मतलब ब्रेविटी होनी चाहिए, तीसरा सी उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। सो ये आप लोगों के लिए बहुत आसान है तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। ABC स्टैंड फॉर एक्यूरेसी, ब्रेविटी और क्लैरिटी। अच्छा, रिपोर्टिंग क्या होता है? रिपोर्टिंग आपने रिपोर्टिंग पढ़ा है, गैदर फैक्ट्स होता है, प्रेजेंटिंग फैक्ट्स होता है, प्रेजेंटिंग फैक्ट्स और न्यूज़ राइटिंग होता है, मतलब ऑल इज़ द राइट ऑप्शन। अच्छा बच्चों, ये अब हम इसके 10 एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। न्यूज़ इज़ मोर लाइकली टू बी फाउंड अमंग, न्यूज़ कहाँ से मिलती है? पीपल से, ऑर्गेनाइजेशन से, एंटिटीज से। ये तो आपका एमसीक्यूज़ पहले मॉडल पेपर में भी आया है, जो लास्ट मॉडल पेपर मैंने आपसे शेयर किया था ना, उसमें भी ये एमसीक्यूज़ था। सो इट्स मीन अगर आप न्यूज़ का टॉपिक अच्छे से पढ़ें तो उसमें से एक एमसीक्यूज़ पेपर में लाजमी आना है। इस तरह एक एमसीक्यूज़ रिपोर्टिंग से आएगा, एक एमसीक्यूज़ सब एडिटिंग है। मैं जितने टॉपिक मैं आपसे शेयर करूँगी उसमें से एक एमसीक्यूज़ आना है, इसलिए आपके लिए हर वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, इससे मुझे एनर्जी मिलेगी और ये आपका प्यार होगा मेरे लिए। अच्छा, रिपोर्टिंग न्यूज़ इंक्लूड, ये सारा कुछ जो है ना पॉडी ये भी उसमें था,
देख लो 2 MCQs रिपीट हो गए हैं बच्चों। हु वाज द फर्स्ट डायमिनेटेड न्यूज़, हु वाज द फर्स्ट डिसमिनेट न्यूज़। डिसमिनेट न्यूज़ होता है कि न्यूज़ को कौन फैलाता है। सबसे पहले न्यूज़ को किसने फैलाया था? सबसे पहले न्यूज़ को फैलाया था जूलियस केसर ने। जूलियस केसर ने सबसे पहले न्यूज़ को फैलाया था। जूलियस केसर ने सबसे पहले न्यूज़ को फैलाया था। ठीक है। अच्छा, बाय इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग वन कैन कवर मोर देन a parent even, one can cover more than a parent even, more than cover more than a parent even. अच्छा, one who observed the passing show in the wider sense of the world, the picture in detail for the benefits of the whole society is the news reporter. ठीक है, आगे हम चलते हैं 15 MCQs की तरफ। द प्रॉफिट ऑफ अ रिपोर्टर कंटेन फॉलोइंग फीचर, मेमोरी फेस, रिमेंबरिंग, मेकिंग, ये सारा इसमें कवर अप होता है। ठीक है। द न्यूज़ स्टोरी ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज ऑफ्टन, इसका लीस्ट इंटरेस्टिंग है। इसका आंसर बच्चों मुझे कंफर्म नहीं था इसलिए मैंने लगाया नहीं है, शायद लीस्ट। वैसे इसमें आपको पता है लीड एंड ओपनिंग पैराग्राफ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है न्यूज़ स्टोरी का। इसका आप बच्चों खुद सर्च कीजिएगा इंटरनेट से, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। इन अ न्यूज़पेपर द न्यूज़ इज रिसीव्ड फ्रॉम द सोर्स, न्यूज़ कहाँ से रिसीव की जाती है? ये देखो ये MCQs फिर रिसीव हो रहा है बच्चों। रिपोर्टर से होती है, कहाँ से होती है कवर अप? चलिए आप इसका आंसर सर्च करें और फिर मुझे बताएं कहाँ से कवर अप। ऑल से, हर जगह से ही न्यूज़पेपर में न्यूज़ कलेक्ट हो सकती है। ठीक है। टू बिल्ड अप द न्यूज़ सर्विस ऑफ द न्यूज़ पेपर ऑफ द साउंड फुटिंग इन ड्यूटी ऑफ न्यूज़ एडिटर। ठीक है। द सक्सेसफुल न्यूज़ एडिटर प्रोसेस हाईली ट्रेंड, डेफिनेटली हाईली ट्रेंड होगा देन ही वो अच्छी न्यूज़ डिलीवर करेगा। अब हम इसके 20 MCQs की तरफ आते हैं। द क्वालिटी एंड स्टाइल ऑफ न्यूज़पेपर ग्रेटली डिपेंड अपॉन द गुड वर्क डन बाय, देख लो बच्चों ये कवर अप हो गया ना, सब एडिटर। हमने कोई भी चीज़ को प्रेजेंट करना है उससे पहले सब एडिटर चेक करता है। एडिटर तो करता ही लेकिन सब एडिटर पहले करता है। रिपोर्टर देता है, एडिटर के पास आता है, देन सब एडिटर होता है। The first initial of meaningful story is the story meaningfulness to the writer. Okay. The one who 22 MCQs है. The one whose vehicle of expression is drawing, not word. अच्छा, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, इसमें सारे बच्चों को इसका आंसर आर्टिस्ट लग रहा होगा। डेफिनेटली आर्टिस्ट तो होता है जो वर्ड मतलब एक्सप्रेशन और ड्राइंग फॉर्म में, स्केचिंग फॉर्म में शेयर कर रहा है। लेकिन कार्टूनिस्ट के अंदर ही आर्टिस्ट भी आता है, फोटोग्राफर भी आता है, इसलिए इसका जो है ना आंसर हमने कार्टूनिस्ट लगाया है। नाउ द MCQ 23 इन अ न्यूज़पेपर और मैगजीन द पर्सन हु ड्रॉ स्केचेस और पिक्चर, इसमें जो आएगा ना, एक उन्होंने अब ये नहीं, अब देखो अब उन्होंने ये नहीं बात की कि द पर्सन जो है वो न्यूज़पेपर में, न्यूज़पेपर के अंदर जो बनाता है वो आर्टिस्ट ही होता है। लेकिन अगर हम उसको बात करें कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, फिर इंसान थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है। अभी सिंपल है तो आर्टिस्ट आएगा। अच्छा, 24 द वर्क ऑफ अ न्यूज़पेपर फोटोग्राफर मोर आरडीएस का मतलब होता है मुश्किल, जितना मुश्किल होगा उतना ही फोटोग्राफर और स्टूडियो के लिए काम। थोड़ा इसको मैं थोड़ा मोर आरडीएस देन डैट ऑफ अ फोटोग्राफर हु वर्क इन अ स्टूडियो, मतलब किसी न्यूज़पेपर में जो काम करना है ना वो ज़्यादा मुश्किल होता है देन स्टूडियो में काम करने के। ठीक है। अच्छा, आप 25 MCQs की तरफ आते हैं हम इसके। द री राइट मैन वैल्यू लाइज इन हिज एबिलिटी टू टर्न आउट अ लिस्यूट स्टोरी टू फिट अ गिवन स्पेस इन अ शॉर्ट टाइम एज अ पॉसिबल इज सेड टू बी रॉबर्ट बी पैक। इसका आंसर है रॉबर्ट बी पैक। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन इस वीडियो के अंदर आपके लिए बहुत नॉलेज है। आपने इसमें न्यूज़ रिपोर्टिंग, सब एडिटिंग के बारे में काफ़ी पढ़ा है। अगर आप इसको अच्छे से स्टडी करें तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। थैंक यू सो मच, सपोर्ट करते रहें मुझे ऐसे ही, ताकि मैं आपके साथ आने वाली सब वीडियोस शेयर कर सकूं। और नेक्स्ट जो वीडियो हमारी होगी वो फीचर, कॉलम, एडिटोरियल, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, स्ट्रक्चर, स्टाइल पे होगी। ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।